आप आरक्षण विरोधी आवन ट्रस्ट के संस्थापक हैं। राष्ट्रीय लेवल पर आपका संयोजन चल रहा है। दिल्ली के अंदर रोहिणी वेस्ट में आप जिस तरीके से डी मॉल के अंदर आप एक राजनीतिक घोषणा करने जा रहे हैं, जबकि आप अभी सामाजिक संगठन थे, तो राजनीतिक घोषणा 543 सीटों पर जो चुनाव लड़ने की बात करें तो अब तक आपने कितना प्रत्याशी को तय कर चुके हैं और कितना अभी आपके शेष है? 543 सीट पर आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट भारत राष्ट्र में आज़ादी के पश्चात जो सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसके निमित्त आंदोलन को आवाज़ देने हेतु, बल देने हेतु सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं और यह भी एक आंदोलन का हिस्सा है। 2 बार भारत बंद का आह्वान किया, नोटा का संयोजन किया, जिसमें कई सीटें, कई राजनीतिक दल जो है कि चुनाव हार गए बहुत कम बहुमतों से। उसको लेके आपके ऊपर 2 बार जानलेवा हमला भी हुआ था, फिर भी आप अपनी मतलब इनको नहीं मान रहे हैं, फिर भी आप राजनीति में कूद रहे हैं, सामाजिक संगठन क्या कहें? जब अंग्रेज समक्ष थे और आंदोलनकारी राष्ट्र को आज़ाद कराने हेतु लालायित थे, वह आंदोलन आज खड़ा ना होता और राष्ट्र आज़ाद ना होता, तो इसी प्रकार आज समाज में, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए इस आंदोलन की आवश्यकता है, जिसको हम आवाज़ दे रहे हैं। यह आवाज़ मेरी ही नहीं, राष्ट्र में अनेक संगठन हैं, बहुत राजनीतिक दल, जिनको आप यह कह सकते हैं वह छोटे छोटे दल हैं, लेकिन उन्होंने आंदोलन का बिगुल बजाया हुआ है। और यह एक प्रत्यक्षता उदाहरण है। आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट जो है जन आंदोलन है, ये जो आप 543 सीट पर प्रत्याशी खड़े कर रहा है। 47 सीटों पर आपका एक संगठन चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहा है, लेकिन आप आज तक किसी भी व्यक्ति से 1 रुपया चंदा का मांग नहीं की। पैसे कहाँ से आएगा? देखिए, अगर आप पूर्व में देखें, भारत राष्ट्र का इतिहास उठाकर देखते हैं तो एक एक व्यक्ति ने सामाजिक परिवर्तन कराए, बदलाव कराए। उनके पास क्या था? उनके पास मात्र एक संकल्प शक्ति थी। कनेक्टिविटी के साधन नहीं थे, संचार के माध्यम नहीं थे। हमारे महापुरुषों के पैरों में चप्पलें नहीं थी। उन्होंने भारत राष्ट्र के अंदर एक आंदोलन का बिगुल बजाया और सामाजिक परिवर्तन हुए। जो उस समय की समस्याएं थी वो इतिहास रही और आज हम भी वही भागीदारी निभा रहे हैं। भारत राष्ट्र में सच्चे नागरिकों को देखना है तो जो भी रिजर्वेशन कास्ट बेस पे ना हो, इकोनॉमी बेस पे हो और भविष्य में रिजर्वेशन ना रह जाए, उस जीवन को आप देख सकते हैं। वही जीवन हमारा जीवन है। सर, 2015 से 17 तक विश्व बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी आप कर्ज की बात करते हैं कि केंद्रीय गवर्नमेंट जो है हमेशा विश्व बैंक से कर्ज लेती है। हमेशा ये आप आवाज़ उठाते रहे हैं, क्या? जी हाँ, कर्ज की अगर बात रही, विश्व बैंक से भारत राष्ट्र ने सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में पहला कर्ज लिया था। कोई भी सरकार रही, आज वर्तमान सरकार तक की बात कर लें तो किसी भी सरकार ने कर्ज लेना बंद नहीं किया है। कहने का अर्थ, सीधा सीधा भाव कि कर्ज के आधार पर हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी सरकार रही हो, पूर्व की चाहे वर्तमान समय की, हमारा किसी से कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है। एक बात, चाहे पक्षी पार्टी हो, विपक्षी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो। और रहा आपने जो प्रश्न किया कि 10% रिजर्वेशन EWS के माध्यम से एक जर्नल वर्ग को दिया गया। अभी तो वर्तमान समय में ये आवश्यकता है, जो EWS का हमने कई बार ज्ञापन भी दिया है, कि आप उसको पूर्ण रिजर्वेशन को ही, जब तक रिजर्वेशन समाप्त नहीं हो जाता और कास्ट बेस से इकोनॉमी बेस नहीं हो जाता, तो 50.5 जो प्रतिशत रिजर्वेशन शेष है वो जनरल वर्ग को दे दें, ये हमने कहा है। और जो SC/ST एक्ट भी बना है, हम इसका भी खंडन करते हैं। और मैं राष्ट्र के नागरिकों को समर्थन देना चाहूँगा उस जनरल वर्ग के व्यक्तियों को कि जो SC/ST एक्ट के दुरुपयोग में फंसाए जाते हैं।
आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट संपूर्ण समिति उनके साथ खड़ी है। अभी कोई भी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा 2024 के लिए नहीं किया, लेकिन आप 543 की बात कर रहे हैं, घोषणा की बात कर रहे हैं, तो इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे और पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? जी हाँ, जिम्मेदारी है और चुनौतियां हर दौर में रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें मात्र एक कार्य करना है, यह जो आवाज़ है हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचानी है, क्योंकि जिनको आरक्षण प्राप्त है वो भी भारत राष्ट्र में स्पेशली कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन तो चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको भी उससे नुकसान है। देश टूट रहा है, देश कमज़ोर हो रहा है। भारत राष्ट्र के नागरिक दो भाई दो वर्गों में बटे हुए हैं। इसी दीवार को गिराने के लिए हम प्रयासरत हैं। जिस दिन हम अपनी बात को हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी पूर्ण हो जाएगी।